नमस्कार, मेरा नाम साक्षी और इस वक्त मौजूद हूँ मैं जामा मस्जिद में, जहाँ एक तरफ सांप्रदायिक तनाव और दंगे देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहा भारती है जो एक मिसाल कायम कर रही है। रमज़ान के टाइम पे आती हैं, 3 साल से आ रही हैं और रोज़ा खुलवाती हैं यहाँ पर आकर लोगों का। ये हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब देखा कि नफ़रतें फैल रही हैं तो मैंने सोचा कि कुछ तो अपनी तरफ से कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि सामने वाले लोगों को ये ना लगे कि नहीं सभी का नफ़रती दिल है, सभी के दिलों में नफ़रत है। तो इसीलिए मैंने घर से निकली, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने किया, तो मैं फिर निकली 3 साल पहले। उसके बाद अभी तक मैं कर रही हूँ। बहुत प्यार भी मिलता है यहाँ पर लोगों का, बहुत सपोर्ट भी मिलता है और 30 दिन लगातार हम करते हैं और अभी भी चल ही रहा है। क्या आपको ट्रोल किया जाता है? देखिए, किया जाता है, बट ट्रोलिंग से ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है। देखिए, हर जगह आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको कुछ बुरे लोग तो ज़रूर मिलेंगे, बट अगर मैं बहुत सारे अच्छे लोगों के चक्कर में कुछ बुरे लोगों को मैं भूल सकती हूँ और बहुत ही कम बुरे लोग हैं, तो इसलिए मैं उन बुरे लोगों को भुलाकर आगे बढ़ी और लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत दुआएं हमारे साथ है, तो फिर बुराई हमारे काम की नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है वहीं। क्या दोनों कम्युनिटी से ट्रोल करते हैं आपको या फिर एक साइड से आपको ये? नहीं, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भले ही जामा मस्जिद में खड़ी हूँ बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुस्लिम्स काफ़ी सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर बांटती हूँ। मैं नॉन मुस्लिम हूँ और काफ़ी लोग बोल देते हैं नहीं तुम दुपट्टा पहनो, तो मैं बोलती हूँ मैं क्यों पहनूँ। देखिए, मेरा जो भी रिलीजन है, मैं आपके रिलीजन से नहीं आती, बट मैं अपनी दिल से, अपनी चाह से मैं यहाँ पर आकर कर रही हूँ। तो आपकी चीज़ें अलग है, मेरी चीज़ें अलग है, मुझे अपने तौर तरीके से चलने दीजिए। तो काफ़ी लोग हैं बट बहुत प्यार मिलता है। काफ़ी हिंदू लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इसमें मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे अब सुनना बंद हो चुका है बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मेरे साथ चलती हैं। अच्छा, आप ग्राउंड पे जाते हैं, मैंने देखा है आप सोशल वर्कर हैं, आप लोगों से मिलती हैं। क्या ये नफरत सिर्फ हमें देखने को आपको मिलती है फील्ड पर या सिर्फ ये सोशल मीडिया या न्यूज़ या फिर सिर्फ पॉलिटिशियन द्वारा? देखिए, मैं कहूँगी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रियलिटी में भी देखने को मिल जाती है, बट सोशल मीडिया पे मुझे लगता है ज़्यादा भड़काऊ चीज़ें होती है। सोशल मीडिया पे मैं शायद ही कोई ऐसा हिंदू इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम इंसान होगा जिसका मुस्लिम दोस्त ना हो, हिंदू दोस्त ना हो। सबके हिंदू मुसलमान दोस्त होते हैं। मेरे काफ़ी सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत से हिंदू होंगे जिनके मुस्लिम दोस्त होते हैं, बहुत से मुस्लिम्स होंगे जिनके हिंदू दोस्त होते हैं, तो वो एकदम घर की तरह रहते हैं, बहुत प्यार से। हाँ, सोशल मीडिया पे आप देखोगे गाली भी बक रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखो नफरतें भी फैला रहे हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़रूर होती है, बट आप ज़मीनी स्तर पर उतर कर देखेंगे वो चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी और शायद ही आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले, बट हाँ, मिलती हैं कई बार। और मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर है। उन चीज़ों को दिमाग पे लेकर या कानों से सुनकर उन चीज़ों पे अमल करना ख़राब है। तो इसीलिए हम नफ़रतों को हटकर मोहब्बतों की साइड चलते हैं। मोहब्बतों का रास्ता हमने पकड़ा हुआ है और हम इफ्तारी कराने आते हैं। देखिए, अभी जैसे नागपुर में भी वायलेंस हुआ, आपने सुना होगा अभी जिस तरीके से हुआ। क्या आपको लगता है कि पुराने जो हमारे चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री है, उसको गलत तरीके से खोला जा रहा है? ये इसलिए पूछो क्योंकि आप एक तरफ मोहब्बत की बात कर रही हैं, एक तरफ आप यहाँ पे आके इफ्तारी करा रही हैं, 3 साल से आती हैं, आप लोगों से मिलती जुलती हैं, बात करती हैं, तो क्या आपको लगता है ये जिस तरीके से अभी चैप्टर को, जैसे अभी लड़ाई हो रही है, दंगे जो बढ़ गए हैं, ये क्या आपको इसके पीछे? मुझे लगता है ये पॉलिटिशियंस ही कराते हैं, इनके अपने लोग ही होते हैं जो दंगे भड़काते हैं, अपने ही लोग गलत बयान देते हैं, उसके बाद अपने आप ही इधर उधर से पत्थरबाजी होती है, फिर एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है और फिर उसमें जो मरते हैं वो बेगुनाह मरते हैं, चाहे वो हिंदू मरे चाहे वो मुस्लिम मरे, दोनों ही बेगुनाह लोग होते हैं। इनके खुद के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं जो जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनको उनके दिमाग में नफ़रतें पाल कर, उनके दिमाग में नफ़रतों का जहर घोल कर ये लोगों को लड़वाते हैं और उसमें बेगुनाहों की जान जाती है। तो मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अभी भी हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बदलते ही हमने देखा अकबर रोड को वहाँ पर इस तरह से उसके साथ कालीद पोत दी गई। तो जो चीज़ें पुरानी चलती हुई आ रही हैं उन चीज़ों को आप वैसे ही रहने दीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आपको बदलाव करने हैं, आप अपनी तरफ से बदलाव कीजिए। चाहे आपको कुछ भी बनाना है आप बनाइए। आपका देखिए, ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, पर आप ये बोलेंगे कि नहीं आप मस्जिद में कुछ और बना दें या फिर गुरुद्वारे में कुछ और बना दे या मंदिर में कुछ और बना दे, ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ें बनी हुई हैं पहले से अच्छी चलती हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। अपनी और नई इन्वेंशंस लाइए, अपनी नई चीज़ें को इन्वेंट करिए ताकि हमारा देश और खूबसूरत बन सके। क्या आपको लगता है सिर्फ पॉलिटिशियंस या फिर इसमें आम जनता का भी उतना ही हाथ है कि आम जनता भी ऐसा चाहती है इसीलिए पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं? आपको देखिए, बिल्कुल ऐसा है। आम जनता अगर उनको वोट देकर इस सीट पे नहीं बैठाएगी तो
पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो इतने मजबूत होंगे ही नहीं। तो पॉलिटिशियंस जब भी मजबूत बनते हैं जब लोग, जनता उनको इतना भारी बहुमत में वोट देती है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोच समझकर चलने की काम की ज़रूरत है, उनको नफ़रतों को भुलाने की ज़रूरत है। नफ़रतें भुलाएंगे तभी सरकारें चेंज होंगी, अपने आप में बदलाव लाएंगी। अगर जनता उनसे काम मांगती है तो वो काम देंगी, जनता उनसे हिंदू मुस्लिम मांगती है तो वो हिंदू मुसलमान देंगी। तो जनता अगर इस तरह की चीज़ें मांग रही है तो इस तरह की चीज़ें सरकार दे रही हैं, और लोगों को इन चीज़ों को, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे रियलिटी में भी हो, इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। आम जनता प्यार जो देने वाली बात आप कर रही हो बहुत खूबसूरत लग रही है अभी आपके मुंह से, लेकिन ये प्यार कहीं ना कहीं मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ। देखिए, खोता हुआ नज़र आता है, बट मुझे लगता है कि जो प्यार बढ़ रहा है आप उसे भी दिखाइए, उसे भी देखना चाहिए। भले ही नफ़रतें बढ़ रही हैं, वो उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने होली पे भी देखा होगा कि जो होली मना रहे थे लोग, वो फूल भी फेंक रहे थे उन पे, और काफ़ी कोशिशें की गई होली पर, जो हुआ नहीं। चाहे जुम्मा उस दिन पड़ा हो, होली उस दिन पड़ी हो, दोनों एक साथ बड़े हो, पर फिर भी इस तरह के दंगे कराने की, भड़काने की कोशिश जो थी वो नाकाम रही। लोगों ने अच्छी तरह होली मनाई, लोगों ने अच्छी तरह अपना जुम्मा मनाया, अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। बहुत से हिंदू लोग पूरे रंग में होकर मुसलमानों पर फूल बरसा रहे थे, उनकी होली भी मन गई और जुम्मा भी सेलिब्रेट हो गया। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। अगर आपको नफ़रतें दिख रही हैं कोई बात नहीं, बट आपको उसके साथ मोहब्बतें भी दिख रही हैं, और आपको मोहब्बतों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू नफ़रतें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे अभी ये वीडियो देखे कि आप भी ये इसलिए कर रही हो क्योंकि आपको पॉपुलर होना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पॉपुलर हो जाना है। देखिए, मैं सोशल एक्टिविज़म में हूँ बहुत पहले से, और इंस्टाग्राम पे मेरी हर जगह फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो मैं ये फॉलोअर्स के लिए कर रही हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। फेम के लिए या फिर एनजीओ में डोनेट करते पाने हैं के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं ये सब चीज़ें अपने दिल से करती हूँ, अपने आप से पैसे लगा के अपने आप से चीज़ें कर रही हूँ। तो फेम पाने के लिए देखिए, और मैं चाहती हूँ अगर फेम पाने के लिए ये कर सकते हैं लोग, तो ऐसा फेम लोगों को मिलना चाहिए और लोगों को ये काम करना भी चाहिए। आई एग्री। लोग आए ऐसा फेम पाने के लिए। अगर आप लोगों में मोहब्बतें बांट रहे हैं, आप लोगों में सामान बांट रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को निकल कर बाहर आना चाहिए ऐसे फेम के लिए, और जनता के लिए काम करना चाहिए। तो अच्छी बात है, अगर फेम के लिए भी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। कम से कम लोगों तक कुछ पहुँच तो रहा है, चाहे मेरे ज़रिए मोहब्बत पहुँच रही है, मेरे ज़रिए कुछ उनको इफ्तारी हम बांट पा रहे हैं, तो ये पहुँच रही है तो अच्छी बात है, ये पहुँचे। और इसी तरीके से लोग मोहब्बत को बनाए रखें। बहुत से लोगों को ये खुशी होती है कि एक हिंदू लड़की यहाँ पर आकर इफ्तारी का इंतज़ाम करती है, और मेरी भाभी भी मेरे साथ आती है, मेरे दोस्त आते हैं, हम हिंदू मुसलमान मिलकर बांटते हैं यहाँ पर ये सामान। तो लोगों तक अगर ये खुशी पहुँच रही है और उससे फेम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देश में अभी भी ये हाल है कि लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं खाने के लिए भूखमरी है देश में, बेसिक सुविधाएं नहीं है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान नहीं है। आज भी हम वहीं खड़े हैं। ऐसा ये कब बदलाव आएगा, क्या लगता है? ऐसी छोटे छोटे मैसेजेस देके आएगा, बट क्या इसमें सरकार, क्या आपको लगता है रोल प्ले? सरकार का ही सारा रोल है, और कोई आम जनता ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकती। हम जैसे लोग भी ख़त्म नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों जो होते हैं 300-400 लोगों को इफ्तारी ज़रूर बांट सकते हैं, पर हम लोग गरीबी ख़त्म कर दे ऐसा नहीं होगा। और ये सब काम सरकार को ही करने पड़ेंगे अपने आप से। सरकार को ही आगे बढ़ चढ़ कर काम करना पड़ेगा। जो सरकारें नहीं कर रही है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, उनको बाहर निकलना चाहिए। देखना चाहिए कि झुग्गियों में हमारे पास 150 बच्चे हमने गोद ले रखे हैं मेरे राह एनजीओ से। हम उनको देखते हैं झुग्गियों में जाकर, उनके पास खाना पीना पहनना कुछ नहीं है, हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं जितना हमसे छोटे स्तर पर हो सकता है। और हम ही नहीं, लोगों को भी बाहर आकर, अगर सरकारें नहीं कर रही है, बहुत सी अमीर जनताएं हैं, दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, भारत में बहुत से अमीर लोग हैं जिनको अपना पैसा गलत चीज़ों में यूज़ करने के बजाय गरीब लोगों पे यूज़ करना चाहिए, ताकि जो गरीबी है उसको भी ख़त्म किया जा सके। और जो सरकारें काम नहीं कर रही वो आम जनता को करना चाहिए। कुछ तो मतलब इनफैक्ट कुछ तो स्टेप ऐसा ले जनता जिससे गरीबी ख़त्म हो सके और सरकारों को भी आँख खुल सके। हाँ, आम जनता कर रही है तो हम क्यों ना करें, तो होना चाहिए। तो हर इंसान को, नेहा कह रही है कि एक स्टेप लेना चाहिए, जिससे मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर हर इंसान एक छोटे छोटे स्टेप भी लेगा ना, तो शायद हमारा देश बदल सकता है। और वही हम चाहते हैं कि देश बदले और जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो, और सांप्रदायिक जो तनाव है उसमें बदलाव आए और ये ख़त्म हो जाए, और हम अच्छे से जीवन अपना जी सकें। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी से
और जो हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक हमारे देश को जो जितना खूबसूरत पहले देखा जा सकता था, उसी तरीके से ये दंगे, ये हिंदू मुसलमान, ये सब चीज़ें भूल कर हम आगे बढ़े तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सुना नेहा भारती को और अंग्रेज़ों को भी समझ आ गया था 1857 की क्रांति के बाद कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है तो हिंदू मुसलमानों में फूट डलवा दो। शायद वही आज की राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। इसी तरीके हम देख सकते हैं किस तरीके के सांप्रदायिक तनाव हमारे देश में चल रहा है और हम शायद आम लोगों को उसमें बांटा जा रहा है। आपका इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।